घर में बंदा सीधा ही बन के रहता है, घर के बाहर वो क्या करता है, कैसी लैंग्वेज सीखता है, कैसे लोगों के साथ में रहता है, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करता है, ये उसका बाहर का मैटर है। तो इस पे परिवार का कोई दोष नहीं होता। कैसे हो आप सब लोग? हम सब की ठीक ही होंगे। कैमरा सही से फिट हो रहा है ना? तो देखो, पपीता काट लिया है। देखो, अभी तो मैंने इसको धोया है ना, काट के धो के फिर इसको थोड़ा सूखने के लिए रख दिया है ताकि इसका पानी सूख जाए, उसके बाद में खाऊँ। खाना तो आज बनाया नहीं क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा दवाई भी खानी थी, तो खाली पेट कैसे खाऊं दवाई, तो मैंने कहा चलो पपीता खा लेते हैं। सॉरी, मैं सोचा थोड़ा पपीता खा लेते हैं, तो इसलिए, पर अभी मन नहीं कर रहा खाने का, खाएंगे थोड़ी देर में। तो टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है, 2 बजने का टाइम हो रहा है और बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है कि तो खिड़की दरवाजे खुले हुए थे ना, बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी तो मेरी आँख पे लग रही थी, तो मैंने पर्दा डाल दिया खिड़की में भी और दरवाजे में भी, ताकि क्योंकि इस पर ना अलग ही सन लाइट पड़ रही थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा पर्दा डाल देती हूँ। ठीक, तो ना मैं एक बात बोलनी थी आप लोगों से, ठीक है, कि YouTube पे ना कल को मेरे पास एक कमेंट आया, कोई जोनू बलमा के नाम से, और 1 नंबर की फेक आईडी है, ठीक है, तो पता नहीं कौन है ये, तो इसने बहुत ही स्टूपिड सी कमेंट करी थी, ठीक है, यानी कि मुझे नहीं लगता इसको मैनर्स होगी, या इसके अब कहते हैं ना पूरी फैमिली में अगर एक इंसान गलत है तो दोस्त पूरी फैमिली को नहीं देना चाहिए, है ना, तो इसीलिए तो उसकी फैमिली का तो इसमें कोई दोस्त नहीं है ना, दोस्त सिर्फ उसी का है, क्योंकि घर में बंदा सीधा ही बन के रहता है, घर के बाहर वो क्या करता है, कैसी लैंग्वेज सीखता है, कैसे लोगों के साथ में रहता है, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करता है, ये उसका बाहर का मैटर है। तो इस पर परिवार का कोई दोस्त नहीं होता, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर फैमिली का एक इंसान गलत है तो पूरे परिवार को दोष देते हैं, तो ये नहीं करना है, ये गलत बात होती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली में भी लोग आपस में एक दूसरे राज छुपा के रखते हैं, इसीलिए कभी भी किसी की फैमिली को गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उसने मुझे गलत बोला, उसने उल्टी सीधी कमेंट करी, मैंने क्या कर, मैंने सीधा पहले उसकी कमेंट दी, फिर उसको मैंने ब्लॉक मार दिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है और ना मेरी ऐसी किसी से दुश्मनी है, ना ही मेरी लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो मैं चुपचाप सुनती हूँ, उसको डिलीट मारती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, बस बात ख़त्म। क्योंकि ज़माना आ गया है ना कि अगर कोई बोल रहा के जवाब दोगे तो वो आपको एक ही दो बोलेगा, फिर आपको बोलोगे तो आप 4 बोलेगा, ऐसे कर करके झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। तो महाभारत करने से अच्छा है कि चुप्पी रख लो, ताकि बोलने वाला बोलेगा, उसके बाद वो अपना भी आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हर झगड़े का यही समाधान है, ठीक है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, जवाब ही मत दो, वो कब तक बोलेगा, अकेले में इंसान कब कितनी बातें कर सकता है खुद से, ठीक है। तो इसलिए बोल बाल के चुप हो जाएगा, बस शांति हो गई, प्रॉब्लम खत्म। तो मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे से सबकी क्या दुश्मनी है, मैं तो किसी को कुछ बोलती भी नहीं, मैं सीधे साधे अच्छे वीडियो बनाती हूँ, ना मैं कोई फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, ना मैं कोई मेकअप यूज़ करती हूँ। हाँ, मेरे बाल खुले रहते हैं, इसकी भी एक प्रॉब्लम है,
ठीक है, क्योंकि मैं अपने बाल बांधती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, ठीक है, तो इस वजह से मुझे अपने बाल खुले रखने पड़ते हैं। तो किसी को जज करने से पहले ना एक बार अपने आप को भी देख लो, जो भी तुम हो, लड़का हो या लड़की। वैसे तुम्हारी आईडी 14 अप्रैल को बनाई गई है, ठीक है, यानी कि इसी 14 अप्रैल को। और एक बात बताओ, जब ईशा दीदी ने और मेरी मामी ने तुम्हें डांटा तो कमेंट क्यों डिलीट करती? जवाब देते ना सीधे से रहे, यानी कि मेरे पे ही ज़्यादा गुस्सा दिखाना था, है ना, यानी कि मैं जवाब नहीं दे रही थी तो मुझे ही सुनानी थी सारी बातें। लेकिन जब वो दोनों बोल, उनको क्यों नहीं जवाब दिया, कमेंट क्यों डिलीट करती? तो मुझे लगता है या तो तुम मेरी कोई फ्रेंड हो, या फिर तुम कोई फेक आईडी हो। तुम लड़का तो लग ही नहीं रहे, तुम लड़की लग रही हो, क्योंकि लड़की ही ऐसे जेलसी की भावना रखती है। तो ठीक है, या फिर कोई पता नहीं कौन है, मैं बिना सोचे समझे तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकती ना। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे ओनली 94 तो सब्सक्राइबर है, व्यूज़ भी मेरे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा। और मैं कम से कम मैंने 1 महीने बाद तो व्लॉग डाला हैगा ना। मैं किसी को ऐसा कुछ बोलती हूँ ना, मैं किसी को गलत शब्द बोलती हूँ। मैं सिर्फ जो मन में आता वो मेरे वीडियो से किसी को हर तकलीफ भी नहीं होती। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? इसमें मेरी है, जब भगवान ने ऐसा बनाया है तो मैं अपने आप से तो ऐसी नहीं बनी हूँ ना कि मैं पैदाइशी ऊपर से ऐसी बन के आ गई। अगर आपको नहीं अच्छी लगी मेरी पर्सनालिटी तो अब तक ही सीमित रख, कमेंट क्यों लिख रहे कि आप अच्छे नहीं लगे? नहीं लगे तो नहीं लगे, साफ बात है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अच्छे साफ सुथरे वीडियो कभी अच्छे नहीं लगते। आप लोगों को गंदे छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, 1-1 किलो का मेकअप थोप के रखने वाले, फ़िल्टर यूज़ करने वाले, गाली गलौज करने वाले वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप उसी तरह की वीडियो जाके देखो ना, ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको। तो मेरे वीडियो में आके ऐसी उल्टी सीधी कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, खैर अब तो मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है। और आइंदा से मेरे किसी भी फेक से अगर मेरी वीडियो में कंप्लेंट करी ना तो याद रखना, मेरी आईडी में ना 2 पुलिस वाले अंकल हैं, ठीक है, वो सब पूरी वो देखते रहते हैं मेरी आईडी की, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो दोबारा अगर कमेंट करी ना तो सीधा समझ गए, तुम जो भी कोई लड़की हो या लड़का, चोनू वर्मा, तुम्हारा तो नाम भी स्टूपिड वाला है, चोनू वर्मा। तो आइंदा से ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा कभी मेरे क्या किसी भी सीधे साधे इंसान को परेशान किया ना तो वो 2 पुलिस वाले अंकल है ना जो मेरी आईडी में ऐड है, वो भी मेरे को फॉलो करते, मेरे वीडियो देखते हैं। वो क्या करेंगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। इसलिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करो, ना कि ऐसी नेगेटिव बातें बोल के उसको डीमोटिवेट करो, ठीक है। भगवान ने अगर थोड़ी सी अकल दी है ना तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। तो फिर बस गाइस, छोड़ो, ऐसे लोगों को तो इग्नोर ही करना चाहिए। ऐसे लोग ना नहीं मानते, इग्नोर करो। लेकिन मेरी आईडी में अगर किसी ने भी उल्टी सीधी कमेंट करी ना तो पुलिस वाले अंकल मज़ा चकाएंगे फिर, ठीक है। तो चलो फिर हम खाते हैं, पपीते का पानी भी सूख गया है, ठीक है, पपीता पानी सूख के पपीता खाते, फ्रेशन भी खानी है। तो फिर चलते हैं, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी की तरफ खुशी आते चलिए और किसी को गलत मत बोलिए। इससे अच्छा है कि उसे सपोर्ट करिए ताकि उसका दिल भी खुश हो जाए, दिल से दुआ दें, ठीक है। आज के टाइम पे दुआ ही मिल जाए ना, वही सबसे बड़ी दौलत है, ठीक है। इसलिए किसी को गलत ना बोले, ना ही गलत सुने, ना ही गलत देखें, ना ही गलत करें, ठीक है। बस इतना बोलना था। तो हम चलते हैं, महादेव ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दिन आए।